गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का आपको लेसन 2.1 एग्जाम्पल का बहुपद का पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नंबर 5 लेके आया हूं। यहां पे क्या दिया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x इतने हैं, ठीक है, के शून्यक है। पहले तो शून्यक है वो ज्ञात करना है, अपने को जांच करना है। इसके 50 शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है, और उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ये समीकरण दिया है px बराबर ये कितना दिया है 3x³ माइनस 5x² और माइनस 11x, ठीक है, और माइनस 3 दिया है। तो अभी हमारा शून्यक मान लेते हैं। x बराबर कितना दिया है 3 दिया है, -1 दिया है, -1/3 दिया है, ठीक है, ये 3 शून्यक दिया है। अब पहले शून्यक है कि नहीं इसको ज्ञात करना है। तो जो x का मान ये आएगा ये 3, अब ये तीनों को बारी बारी से इसमें मान रख देते हैं। अगर शून्य आता है तो x इसके शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो इसके शून्यक नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसमें रखते हैं p3 बराबर यहां क्या हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 3 का होल स्क्वायर माइनस 11, यहां कितना हो गया 3 - 3, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 81 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9 × 5 45 माइनस 11 यहाँ 33, माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब जोड़ लीजिए 81, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 45, अब प्लस 36, 6 5 11 81 हो गया, माइनस क्या हो गया 81 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया हमारा x बराबर 3 शून्यक है, ठीक है। उसी तरह से अब हम चलते हैं x बराबर, अब हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण वही रहेगा px बराबर 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, x बराबर हम p-1 रख लेते हैं, ठीक है, बराबर 3 - 1 का यहाँ क्यूब रहेगा, -1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 5 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 - 1 और प्लस -3, इतना हो गया। हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -5 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया -3। तो बराबर कितना हो गया, बराबर 3 8 3 11, ये माइनस जुड़ गया 11 - 11 बराबर 0 हो गया, बराबर। इसलिए x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ये भी एक टॉपिक हुआ। अभी हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, थर्ड को भी इसी तरह से करते हैं। हमारा यहां समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, px बराबर क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 दिया है, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब हम p बराबर -1/3 रखते हैं, ठीक है। अब रख लिए, बराबर यहाँ करिए 3 × -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 × -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3 हो गया, ये 11 है, ठीक है, 11, ठीक। अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 घात है तो 1/3 3 को माइनस हो जाएगा, -3 गुणे 1 3 12 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा 11/3 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब देख लीजिए 3 ये 27 होगा, यहाँ पे 27 होगा, 3 3 9 27 होगा, तो -1/9 बराबर -5/9 और प्लस 11/3 और -3/1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए
माइनस 6/9 हो गया प्लस 11/3 हो गया माइनस 3/1 हो गया। मैं यहाँ 9 एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा -6, यहाँ कितना होगा 9 में से 9 3 त्रिक का 9 प्लस 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, -27 हो गया यहाँ। ठीक, अब ये जोड़ लीजिए 33 और -27 -6 33 और बटा कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 0/9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जो है यक्स बराबर, अब हमारा क्या हो गया यक्स बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हमने आपको क्या बताया, इस अब यहाँ पे हमने एक कर दिया आपको कि शून्यक है। ठीक है, अब हमने कर लिया, आप ये नोट कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, जो हमारा बहुपद दिया उसमें हम मान रख लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 बीज से हमने तीनों का मान रख के शून्यक कर लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं अभी इसका अगला सवाल कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिटा दिया। अब हमको क्या करना है, गुणांकों का हमको क्या निकालना है, बीच संबंध ज्ञात करना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अब शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, अब ये हमारे हैं 3 प्लस यहाँ कोष्टक में -1/3 यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3 -1, यहाँ कितना हो जाएगा -1/3 हो गया। अब इसका हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 - 3 -1। ठीक है, कितना हो गया 3 3 त्रिक का 9 और माइनस कितना हो गया 3/1 -1/1/3 हो गया। ठीक है, शून्य का हम योग निकाल लें, यहां पर लिखता हूं, गड़बड़ हो गया 3 -1, फिर यहां कितना हो जाएगा -1/3 हो गया 1 1 1। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 9 -3 -1/3 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया बटा 3 बराबर कितना हो गया 5/3। ठीक है, ये आ गया हमारा शून्यकों का योग। अब दो शून्य का योग कितना हो जाएगा हमारा अल्फा, अरे यहाँ कितना हो जाएगा शून्यकों का गुणन फल। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें होता है, तो 3 गुणे -1। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है हमारा एक सूत्र, चलिए पहले तीनों निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल पहले निकाल लेते हैं बीच से। ठीक है, बराबर हो गया, हमारा क्या हो जाएगा अभी, अब करते हैं 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 हो गया। ठीक है, फिर प्लस -1/3 × 3, ये टॉपिक हो गया। ठीक है, अब करते हैं, ये कितना हो गया -3। ठीक, -3 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा 3 से 3 -1 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4/1 प्लस 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 12 + 1 -12 + 1/3 बराबर कितना हो गया 11/3। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब तीनों त्रिघात का गुणनफल निकाल लीजिए, त्रिघात का गुणनफल मतलब त्रिघात मतलब तीनों शून्यांकों, यहां तीनों शून्यांकों लिखे, तीनों शून्यांकों का गुणनफल, तीनों को का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब 3 शून्यांक हैं
3 गुड़े -1 बराबर गुड़े -1/3 हो गया। ठीक है, अब कर लीजिए यहाँ पे बराबर, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 गुड़े 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या क्या आया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक तो 5/3 आ गया, दूसरा आ गया -11/3 और तीसरा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा सूत्र क्या होता है। हमारा सूत्र ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब देख लीजिए ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया, ये हमारा d हो गया। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं -b/a, b मतलब जो है हमारा a हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बराबर, अब इसका चिन्ह माइनस में है तो माइनस कोष्टक में लिखेंगे, 5 बाहर माइनस लिखेंगे बराबर, और a का मान कितना हो गया 3 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा 5/3 हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है हमारा c/a। c का मतलब कितना हो गया, अब यहाँ पे c देखिए हमारा कितना हो गया -11, यहाँ पे लिखेंगे -11, a का मान कितना है हमारा 3, -11/3 हो गया। अब तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा, हमारा सूत्र होता है -d/a। ठीक है, बराबर कितना हो गया, अब हमारा d कितना है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, यहाँ पे d बराबर कितना है हमारा ABCD, यहाँ पे 3 है, 3, अब यहाँ पे 3 आ गया, d का मतलब 3 -3/3 हो गया हमारा बराबर, d बराबर -3। ठीक है, अब बटा 3 हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहां पे -3 होगा, +3 होगा, हमारा सूत्र में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लिया, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ 3 लिख लिया, अब कट गया। अब हम लिख लेते हैं 3/3 बराबर, काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सूत्र से भी 5/3 आया हमारा, यहाँ पे भी 5/3 आया, यहाँ पे भी 5/3 आया, यहाँ पे -11/3 आया, यहाँ पे 11/3 आया, और यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आया। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल का समापन करते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणनकों के बीच का हम संबंध स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ज्ञात हो गया कि इसका द्विघात पद का जो है x बराबर 3 और -1 और -1/3 क्या है, शून्यक है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।